हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है, उसमें यूनिट 7 है हीम कैटाबोलिज्म। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? कैटाबोलिज्म। हीम कैटाबोलिज्म का मतलब है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन और उससे बिलिरुबिन बनने की पूरी प्रोसेस। आरबीसी की लगभग जो लाइफ साइकिल होती है 120 डेज की होती है। जब आरबीसी पुरानी हो जाती है तो स्प्लीन और लीवर में टूट जाती है और हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन होकर बिलिरुबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन इज द रेड ब्लड पिगमेंट एक्सक्लूसिवली फाउंड इन इरिथ्रोसाइट्स। हीमोग्लोबिन आरबीसी का लाल रंग देने वाला पिगमेंट है जो सिर्फ इरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन परफॉर्म टू इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शन रिलेटेड टू रेस्पिरेशन। हीमोग्लोबिन का सबसे इम्पॉर्टेंट काम रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू तक ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग्स तक ले जाना। हीमोग्लोबिन इज सिंथेसाइज्ड बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ स्टेप्स। हीमोग्लोबिन कई कॉम्प्लेक्स स्टेप से मिलकर बनता है। हीम पार्ट जैसे कि is synthesized in mitochondria and cytosol while globin part are synthesized by ribosome। हीम पार्ट मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल में बनता है। ग्लोबिन पार्ट जो होता है वो राइबोसोम्स में बनता है। प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन कंटिन्यू इन सेल थ्रू आउट प्रो इरिथ्रोब्लास्ट टू रेटिकुलोसाइट इन बोन मेरो। हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन बोन मेरो में होता है। ये प्रो इरिथ्रोब्लास्ट स्टेज से लेकर रेटिकुलोसाइट स्टेज तक कंटिन्यूसली बनता है। टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन। HbA एडल्ट हीमोग्लोबिन 95%, ये एडल्ट्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। HbA2 1.5 to 3.5%, एडल्ट हीमोग्लोबिन का छोटा हिस्सा। HbF 5% फीटल हीमोग्लोबिन होता है। फीटस और न्यूबॉर्न बेबीज़ में ज़्यादा होता है। HbA1c ग्लूकोज से जुड़ा हीमोग्लोबिन डायबिटीज़ मॉनिटरिंग में यूज़ होता है, ये 1% होता है। नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन। मेल 13.5 to 18 ग्राम पर DL, फीमेल 12 to 16 ग्राम पर DL, न्यूबॉर्न्स 14 to 24 ग्राम पर DL। लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी 120 डेज। आरबीसी की एवरेज लाइफ 120 डेज, उसके बाद स्प्लीन और लीवर में डिस्ट्रॉय हो जाती है। स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन दो पार्ट से मिलकर बनता है, मेजर पार्ट से मिलकर बना है, ग्लोबिन और हीम। ग्लोबिन में 4 प्रोटीन सब यूनिट्स हैं, जैसे अल्फ़ा चेन और बीटा चेन। 2 अल्फ़ा चेन है और हर चेन में 141 अमीनो एसिड्स हैं। 2 बीटा चेन है, हर चेन में 146 अमीनो एसिड्स हैं। हीम पार्ट पोरफायरिन रिंग, इसमें पायरोल रिंग से बनी होती है और आयरन ऑक्सीजन को बाइंड करता है। एडिशनल फैक्ट्स इसमें क्या है? ऑक्सीजन हैज़ एन हीमोग्लोबिन हैज़ एन ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन बाइंड कर सकता है। Hemoglobin, a single molecule RBC contain approx 280 million hemoglobin molecule। hemoglobin molecules in one RBC, एक RBC में approximately 280 million hemoglobin molecules होते हैं। Body can roughly 250 to 300 kg hemoglobin over a lifetime to replace old RBC। पूरे जीवन में बॉडी लगभग 250 से 300 किलो हीमोग्लोबिन बनाती है ताकि पूरे आरबीसी रिप्लेस हो सके। इट हेल्प्स आरबीसी मेंटेन अ डिस्क लाइक शेप फैसिलिटेटिंग मूवमेंट थ्रू ब्लड वेसल्स। हीमोग्लोबिन आरबीसी की डिस्क लाइक शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है, जिससे ब्लड वेसल्स में ईजिली मूवमेंट होती है। अब है फेट ऑफ हीमोग्लोबिन। पुराने यह क्या है? हीमोग्लोबिन इज साइकिल थ्रू रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम प्राइमरीली अकरिंग इन लीवर एंड स्प्लीन। पुराने आरबीसी स्प्लीन में
लीवर में टूटते हैं। लगभग 6 ग्राम हीमोग्लोबिन पर डे ब्रेकडाउन और रिसिंथेसाइज होता है। डिग्रेडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम अप्रॉक्स 120 डेज आफ्टर अप्रॉक्स 120 डेज डिस्ट्रॉयस आरबीसी। 120 दिन बाद रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है। डिग्रेडेशन ऑफ आरबीसी अकर्स इन लीवर एंड स्प्लीन। कहाँ डिस्ट्रक्शन होता है? मेनली ये लीवर और स्प्लीन में होता है। फर्स्टली हीमोग्लोबिन इज डी एसोसिएट इनटू हीम एंड ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन 2 पार्ट्स में टूट जाता है, हीम और ग्लोबिन में। हीम इज कैटेबलाइज इन माइक्रोसोमल फ्रैक्शन इन प्रेजेंस ऑफ हीम ऑक्सीजनेज NADPH एंड ऑक्सीजन। हीम ऑक्सीजनेज हेल्प एंजाइम की हेल्प से हीम ब्रेक डाउन होता है। इस प्रोसेस के लिए NADPH और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हीम कैटाबोलिज्म का ये फ्लो चार्ट है जिसमें कि क्या हो रहा है, जो आरबीसी का ब्रेक डाउन हो रहा है। यहाँ पे हीमोग्लोबिन के 2 पार्ट्स हैं, यहाँ पे ग्लोबिन और हीम। ग्लोबिन में अल्फ़ा बीटा प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड्स जो यहाँ पे रीयूज़ हो रहे हैं। और हीम के सेंटर में आयरन होता है। आयरन सेपरेट हो जाता है तो बॉडी दोबारा रीयूज़ कर लेती है। और फिर यहाँ बिलीवर्डिन फॉर्मेशन हो रहा है। हीम से बिलीवर्डिन और फिर ग्रीन कलर पिगमेंट होगा यहाँ पे, और ये Fe3+ रिलीज़ करेंगे। बिलीरुबिन फॉर्मेशन रिडक्टेज एंजाइम्स की हेल्प से बिलीरुबिन बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होगा। बिलीवर्डिन कन्वर्ट होता है बिलीरुबिन में, येलो पिगमेंट बनाता है, और फिर ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। फिर बिलीरुबिन और एल्बुमिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ब्लड के थ्रू लीवर तक जाता है। फिर यहाँ लीवर फेज स्टार्ट हो रहा है। अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन वाटर इनसॉल्युबल होता है। फिर लीवर पहुँचता है UDP ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम्स की हेल्प से। फिर कंजुगेटेड बिलीरुबिन बनता है। कंजुगेटेड बिलीरुबिन वाटर सॉल्युबल होता है, फिर इससे बाइल जूस में एक्सक्रीट होता है। अब यहाँ क्या, इंटेस्टाइनल फेज। इंटेस्टाइनल में कंजुगेटेड बिलीरुबिन इंटेस्टाइन में पहुँचता है, फिर यूरोबिलिनोजन बनाता है। फिर यहाँ स्टर्कोबिलिन फीसेस से बाहर स्टूल को कलर देता है, और यहाँ क्या है, ये ब्लड में रीअब्जॉर्ब होकर किडनी से यूरोबिलिन, फिर यूरिन से बाहर यूरिन को येलो कलर देता है। A green pigment biliverdin is formed with release फेरिक आयन। ग्रीन पिगमेंट होता है, इससे के बनने पर फेरिक आयन रिलीज होता है। बिलीवर्डिन इज रिड्यूस्ड इनटू बिलीरुबिन रेडिश ऑरेंज कलर। बिलीवर्डिन रिड्यूस होकर बिलीरुबिन बनाता है और रेडिश ऑरेंज कलर या फिर येलो होता है। अमाउंट ऑफ 35 mg ऑफ बिलीरुबिन इज फॉर्म बाय डिग्रेडेशन ऑफ 1 ग्राम हीमोग्लोबिन। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन होने पर 35 mg बिलीरुबिन बनता है। इन ह्यूमन एडल्ट डेली बिलीरुबिन फॉर्मेशन इज अप्रॉक्स 250 to 350 mg। ह्यूमन एडल्ट में डेली 250 to 350 mg बिलीरुबिन बनता है। फेट ऑफ बिलीरुबिन। बिलीरुबिन हाइड्रोलाइज इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में हाइड्रोलिसिस, मतलब कि बिलीरुबिन इंटेस्टाइन में हाइड्रोलाइज होता है। लेटर अ स्मॉल पार्ट इज रीअब्सॉर्ब्ड इनटू ब्लड एंड कन्वर्ट इनटू यूरोबिलिनोजन एंड कलरलेस कंपाउंड। फिर थोड़ा सा हिस्सा ब्लड में वापस एब्जॉर्ब होता है, फिर यूरोबिलिनोजन बनता है, कलरलेस कंपाउंड जो कि होता है। When enter in kidney, this compound convert into urobilinogen, yellow color, then excreted with urea. यूरोबिलिनोजन किडनी में जाकर यूरोबिलिन बनता है, फिर यूरिन से एक्सक्रीट होता है, यूरिन येलो कलर दिखता है फिर इसी वजह से। अब क्या है, जॉन्डिस। डेफिनीशन
देखेंगे। जॉन्डिस रिफर्स टू येलो coloration of skin mucosa sclera and resulting from accumulation of bilirubin in skin and mucous membrane. जॉन्डिस में स्किन म्यूकोसा स्क्लेरा आइज़ में जो स्क्लेरा होता है ये सब येलो हो जाते हैं। क्या रीज़न है इसका? ब्लड में बिलिरुबिन ज़्यादा जमा हो जाता है। द टर्म इक्टेरिस इज़ यूज टू डिस्क्राइब येलोइश डिस्कलरेशन। जॉन्डिस का येलो डिस्कलरेशन को इक्टेरिस भी कहते हैं। अब है टाइप्स ऑफ जॉन्डिस बेस्ड ऑन इटियोलॉजी। प्री हिपैटिक जॉन्डिस, हिमोलिटिक जॉन्डिस भी बोलते हैं, हिपैटिक जॉन्डिस, हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस, पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस, इसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस या सर्जिकल जॉन्डिस भी बोलते हैं, और फोर्थ वन है नियोनेटल जॉन्डिस। अब है नियोनेटल जॉन्डिस। दिस जॉन्डिस बिगिन विद इन द फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर बर्थ। बर्थ के फ्यू डेज के बाद में होने वाला जॉन्डिस। प्रोलॉन्ग जॉन्डिस इज द टर्म यूज टू डिफाइन जॉन्डिस परसिस्टिंग बियॉन्ड द फर्स्ट 14 days ऑफ द बर्थ ऑफ इन्फेंट एंड इज ऑल्सो सीन फॉर मोर कॉमनली ब्रेस्ट फीड बेबीज़। अगर जॉन्डिस फर्स्ट 14 days से ज़्यादा रहे तो उसे प्रोलॉन्ग जॉन्डिस कहते हैं। ब्रेस्ट फीड बेबीज़ में कॉमन होता है। कॉजेज़ मैटरनल फीटल ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब मदर और बेबी का ब्लड ग्रुप मैच ना होना। ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, ब्रेस्ट मिल्क से कुछ सब्सटेंस बिलिरुबिन को बढ़ा सकते हैं। डिफिशियंसी ऑफ G6PD ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की कमी। कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन लाइक क्रिगलर नजार सिंड्रोम, ड्यूबिन जोन्स सिंड्रोम, गिल्सबर्ग सिंड्रोम्स एंड रोटर सिंड्रोम। अब मैनेजमेंट फॉर जॉन्डिस। ट्रीटमेंट फॉर जॉन्डिस डिपेंड्स अपॉन इट्स इटियोलॉजी। जनरल मेजर ज़्यादा वाटर इनटेक या फिर लो फैट डाइट देना। अदर ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? जैसे कि कोलेकोसिस्टोटॉमी, इसमें गॉल ब्लैडर का रिमूवल करना, लीवर ट्रांसप्लांट, एनीमिया मैनेजमेंट करना, सर्जरी या फिर फोटोथेरेपी। अब है जो कंपैरिजन जॉन्डिस टाइप्स के। प्री हिपैटिक जॉन्डिस कहाँ होती है प्रॉब्लम? लीवर के पहले होती है। कॉज क्या है? एक्सेसिव आरबीसी डिस्ट्रक्शन होता है। एग्जाम्पल जैसे कि मलेरिया, थैलेसीमिया, मेलेगोप्लास्टिक एनीमिया, हिमोलिटिक एनीमिया, और अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज होता है, या फिर यूरिन नॉर्मल, स्टूल नॉर्मल, डार्क, इचिंग रेयर, ये सब हो सकता है फाइंडिंग्स। हिपैटिक जॉन्डिस इसका क्या है? कहाँ प्रॉब्लम? लीवर के अंदर होता है, लीवर सेल डैमेज हो जाते हैं। वायरल इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस, अल्कोहलिज्म, सिरोसिस, ड्रग्स टॉक्सिसिटी। फाइंडिंग्स इसके क्या हैं? कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज होगा, डार्क यूरिन होगा, पेल स्टूल होगा, इचिंग पॉसिबल, और AST, ALT, ALP इंक्रीज होगा। पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस, इसमें क्या होता है? ब्लॉकेज होता है डक्ट का, लीवर के बाद होता है, और गॉल स्टोन, पैनक्रियाटिक ट्यूमर, प्रेगनेंसी, या फिर कंजुगेटेड बिलिरुबिन फाइंडिंग्स इसमें इंक्रीज होगा, डार्क यूरिन होगा, क्ले कलर्ड स्टूल होगा, और सीवियर इचिंग ALP इंक्रीज होगा। अब बिलिरुबिन एंड वॉन्डेनबर्ग टेस्ट इसमें रहेगा। नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम बिलिरुबिन 0.2 1.0 mg/dl होगा। वॉन्डेनबर्ग टेस्ट फॉर बिलिरुबिन, दिस टेस्ट इज परफॉर्म यूजिंग अ जॉन्डिस टू डायग्नोज वेदर एबनॉर्मल बिलिरुबिन लेवल इन ब्लड। ब्लड में बिलिरुबिन लेवल या फिर जॉन्डिस टाइप्स आइडेंटिफाई करना। बिलिरुबिन सच एज insoluble in water while the conjugated bilirubin is soluble। और क्या होता है? वॉन्डेनबर्ग रिएजेंट डायजो रिजेंट और रिएक्ट विथ कंजुगेटेड बिलिरुबिन एंड गिव्स पर्पल कलर इमीडिएटली विद इन 30 seconds। इसमें क्या होगा? अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होगा तो वाटर इनसॉल्युबल होता, कंजुगेटेड बिलिरुबिन होगा तो वाटर सॉल्युबल होगा। डायरेक्ट पॉजिटिव रिएक्शन क्या हो सकते हैं कि डायजो रिएजेंट डायरेक्टली कंजुगेटेड बिलिरुबिन से रिएक्ट करता है, 30 seconds के अंदर पर्पल कलर आता है, इसे कहते हैं डायरेक्ट पॉजिटिव रिएक्शन। इंडिकेट्स करते हैं क्या? कंजुगेटेड बिलिरुबिन
और पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। इनडायरेक्ट रिएक्शन, दिस इज रिफर टू एज, मतलब ये डायरेक्ट हो गया। अब एडिशन ऑफ मेथेनॉल एंड अल्कोहल डिसॉल्व द अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन एंड कंजुगेटेड बिलिरुबिन इन हाई कंसंट्रेशन, द पर्पल कलर इज प्रोड्यूस्ड इमीडिएटली विच इज फर्दर इंटेंसिफाइड बाय एडिशन ऑफ अल्कोहल। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन नोन एज बाइफेजिक। अल्कोहल ऐड करने के बाद पर्पल कलर आए और ये क्या इंडिकेट्स करते हैं, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन या फिर प्री हेपेटिक जॉन्डिस। बाइफेजिक रिएक्शन क्या होता है, जब पहले से भी कलर आए और अल्कोहल ऐड करने के बाद कलर और इंटेंस हो जाए, इसे कहते हैं बाइफेजिक रिएक्शन। दोनों बिलिरुबिन प्रेजेंट होगा और हिपैटिक जॉन्डिस होगा। हमारा ये जो यहाँ पे ये वही रिएक्शन टेस्ट वैंडनबर्ग टेस्ट दिखाया गया है। तो हमारा ये जो चैप्टर है यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये हीम कैटाबोलिज्म समझ में आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।